ऑल राइट दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉयलर वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जो एक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस सिस्टम को समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टीम बॉयलर्स। तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्टीम बॉयलर्स होता क्या है और इंडस्ट्री में इसका इतना क्रेज क्यों है। स्टीम बॉयलर्स इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है क्योंकि स्टीम पावर काफ़ी यूज़फुल होता है। स्टीम का यूज़ होता है मैकेनिकल वर्क करने के लिए, जैसे स्टीम इंजन से कोई मशीन चलाना, या फिर हीटिंग करने के लिए वैक्यूम क्रिएशन के लिए जैसे स्टीम इजेक्टर के थ्रू करना पड़ता है। और केमिकल प्रोसेस में भी काम आता है, जैसे नेचुरल गैस को हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में रिफॉर्म करने के लिए। अब सोचो, घर पे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो बॉयल होता है और स्टीम बनता है, राइट। बॉयलर में भी यही होता है, लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। बॉयलर में पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने का सिंपल लगता है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कंट्रोल करनी पड़ती है। वाटर लेवल इन द बॉयलर स्टीम ड्रम। ये स्टीम ड्रम एक वेसल होता है जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अपर पार्ट में होता है। अगर स्टीम ड्रम में पानी का लेवल बहुत लो हो जाए तो वाटर ट्यूब्स ड्राई हो सकते हैं और बॉयलर्स के फायर की हीट से बर्न हो सकते हैं। और अगर पानी का लेवल बहुत हाई हो जाए तो लिक्विड वाटर स्टीम के साथ फ्लो कर सकता है, जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक बॉयलर वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि स्टीम ड्रम में वाटर लेवल ना ज़्यादा हो ना कम, बिल्कुल परफेक्ट सेट पॉइंट पे रहे। सो हाउ डज द कंट्रोल सिस्टम वर्क? चलो अब देखते हैं ये कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। इस सिस्टम में तीन मेन इंस्ट्रूमेंट्स होता है: लेवल ट्रांसमीटर, लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर, कंट्रोल वाल्व। इन तीनों के काम को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। लेवल ट्रांसमीटर, सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट होता है लेवल ट्रांसमीटर, या शॉर्ट में एलटी। इसके काम है स्टीम ड्रम के अंदर पानी का लेवल मेज़र करना और उसकी इंफॉर्मेशन को एक सिग्नल के फॉर्म में भेजना। ये सिग्नल किसी कंट्रोलर तक जाता है। अब ये जो सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, ये न्यूमेटिक सिग्नल सिस्टम है। मतलब ये कॉम्प्रेस्ड एयर के सिग्नल्स के पे काम करता है। तो एलटी क्या करता है? ये सिस्टम के जो वाटर लेवल को देखता है और इसके हिसाब से एक न्यूमेटिक सिग्नल एयर प्रेशर जनरेट करता है। जितना ज़्यादा वाटर लेवल होगा उतना ज़्यादा एयर प्रेशर सिग्नल होगा, राइट। लेकिन इसके लिए एलटी को एक एयर सप्लाई चाहिए होता है जो क्लीन कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करता है। ये एयर सप्लाई एक ट्यूब के थ्रू एलटी के टॉप में एंटर होता है। सो एलटी का आउटपुट होता है एक वेरिएबल एयर प्रेशर सिग्नल जो कंट्रोलर को भेजा जाता है। लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर, अब सिग्नल जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में जो एक लेवल इंडिकेटर कंट्रोलर है, या एलआईसी। ये एक स्मार्ट डिवाइस है जो एलटी से आया हुआ सिग्नल जो वाटर लेवल को रिप्रेजेंट करता है को एक सेट पॉइंट के साथ कंपेयर करता है। ये सेट पॉइंट क्या होता है? ये वो आइडियल वाटर लेवल है जो एक ह्यूमन ऑपरेटर सेट करता है, मतलब जहां हम चाहते हैं कि स्टीम ड्रम का वाटर लेवल हमेशा रहे। एलआईसी का काम ये है कि चेक करना कि एक्चुअल वाटर लेवल जो एलटी से सिग्नल के थ्रू आया और सेट पॉइंट के बीच का क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो एलआईसी का एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है जो कंट्रोल वाल्व को बताता है कि अब क्या करना है, ज़्यादा पानी डाल दो या कम कर दो। ये भी न्यूमेटिक होता है, तो इसका आउटपुट भी एक एयर प्रेशर सिग्नल होता है और इसके लिए भी एक एयर सप्लाई चाहिए होता है। कंट्रोलर लास्ट में आता है कंट्रोल वाल्व। ये ये वाल्व एक काम करता एक काम है ये वाल्व का एक काम है कि बॉयलर में पानी का जो फ्लो को कंट्रोल करना, मतलब थ्रॉटल करना, या तो फ्लो बढ़ाना या घटाना। ये वाल्व एलआईसी के आउटपुट के सिग्नल के हिसाब से काम करता है। इसमें एक बड़ा डायाफ्राम और एक स्प्रिंग होता है। अगर एलआईसी से ज़्यादा एयर प्रेशर सिग्नल आता है तो वाल्व ज़्यादा खुलता है, और अगर कम प्रेशर आता है तो वाल्व बंद होता है। सिंपल बात है कि ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा ओपन,
कम प्रेशर, ज़्यादा क्लोज्ड। नाउ हाउ इट ऑल कम्स टुगेदर। अब ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स कैसे एक साथ काम करते हैं, लेट्स सी। जब कंट्रोलर ऑटोमेटिक मोड में होता है तो ये स्टीम ड्रम का वाटर लेवल को हमेशा सेट पॉइंट के इक्वल रखने की कोशिश करता है। मतलब अगर वाटर लेवल सेट पॉइंट से ऊपर जाता है तो एलआईसी वाल्व को सिग्नल देता है कि भाई थोड़ा बंद हो जा, पानी कम डल। अगर वाटर लेवल सेट पॉइंट के नीचे चला जाता है तो एलआईसी वाल्व को बोलता है अरे थोड़ी देर के लिए फुल ओपन हो जा, पानी ज़्यादा डाल दो। या ऑटोमेटिक मोड का फंडा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि वाल्व का पोजीशन सिर्फ सेट पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि प्रोसेस लोड पे भी डिपेंड करता है। प्रोसेस लोड मतलब बॉयलर से कितना स्टीम यूज़ हो रहा है। अगर स्टीम डिमांड कम हो है तो बॉयलर से पानी इवापोरेट भी कम होगा। तो कंट्रोल वाल्व ऑलमोस्ट बंद रहेगा क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टीम डिमांड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा और वाल्व के ज़्यादा ओपन रहना पड़ेगा ताकि पानी का फ्लो बढ़े और वाटर लेवल मेंटेन रहे। ये डायनामिक एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक मोड का एक मैजिक है। मैनुअल मोड, जब बॉस है ऑपरेटर बॉस बन जाता है इस मोड में। अब इसमें एलआईसी अपना ऑटोमेटिक कम बंद कर देता है और कंट्रोल वाल्व का पोजीशन पूरा ह्यूमन ऑपरेटर के हाथ में रहता है। एलआईसी अभी भी वाटर लेवल दिखाता है क्योंकि ये इंडिकेटिंग कंट्रोलर है, लेकिन वाल्व को ओपन या क्लोज करना ऑपरेटर का काम है। ये मूड यूज़फुल होता है जब बॉयलर स्टार्टअप या शटडाउन के होता है, तब तब के टाइम में, या जब कोई इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सिस्टम को ट्रबल शूट कर रहा है होता है, तब ये मोड का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, जैसे कार में एक गाड़ी में क्रूज कंट्रोल होता है। जब आप क्रूज कंट्रोल ऑफ करते हो तो एक्सीलरेटर का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, ना कि कार के कंप्यूटर के। सेम तरह मैनुअल मोड में भी ऑपरेटर खुद वाल्व को कंट्रोल करता है और एलआईसी बस लेवल दिखाता है। न्यूमेटिक सिस्टम्स न्यूमेटिक सिस्टम्स ओल्ड स्कूल है बट स्टिल कूल है। अब थोड़ी बात करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम पुराना है, अर्ली 20th सेंचुरी से चला चला आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में आज भी यूज़फुल है। इसमें सब इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्रेस्ड एयर पे काम करते हैं और सिग्नल्स भी एयर प्रेशर के फॉर्म में होते हैं। इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से न्यूमेटिक सिग्नल्स का रेंज होता है 3 to 15 psi। 3 psi मतलब लो एंड या 0% सिग्नल, 15 psi मतलब हाई एंड या 100% सिग्नल। कुछ इंडस्ट्रीज में ऑल्टरनेटिव रेंजेस भी होता है, जैसे 3 to 27 psi या 6 to 30 psi, लेकिन 3 to 15 psi सबसे कॉमन है। ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन, थोड़ा रियलिटी चेक। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन। एलटी को ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है कि ये स्टीम ड्रम के फुल रेंज को मेज़र ना करे, बल्कि एक नैरो रेंज को कवर करे जो ड्रम के मिडिल पार्ट में होता है। मतलब 3 psi का सिग्नल एम्प्टी ड्रम को नहीं दिखाता है और 15 psi का सिग्नल कम्प्लीटली फुल ड्रम को नहीं दिखाता है। कि ऐसा क्यों? ताकि अगर ऑपरेटर गलती से सेट पॉइंट को एक्सट्रीम हाई या लो सेट करे तो भी ड्रम कभी कम्प्लीटली एम्प्टी या फुल ना हो, बिकॉज फॉर ओनली द सेफ्टी पर्पस। और कंट्रोल वाल्व के लिए भी सेम 3 to 15 psi रेंज होता है, लेकिन ये वाल्व पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है सिग्नल कन्फ्यूजन के बाद, जो स्टूडेंट्स अक्सर गलत समझते हैं कि वो है कि ये सोचते हैं कि एलटी का सिग्नल जो वाटर लेवल को दिखाता है और एलआईसी का आउटपुट सिग्नल जो वाल्व को कंट्रोल करता है सेम होगा। ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों सिग्नल अलग अलग चीज़ों का रिप्रेजेंट करता है। एलटी का सिग्नल बताता है कि वाटर लेवल क्या है, प्रोसेस वेरिएबल या पीवी, और एलआईसी का आउटपुट सिग्नल बताता है कि वाल्व को कितना ओपन या क्लोज करना है। ये दोनों सिग्नल्स रिलेटेड तो है, लेकिन इनका वैल्यू सेम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कार के क्रूज कंट्रोल में स्पीड सेंसर का सिग्नल और एक्सीलरेटर का सिग्नल सेम नहीं होता है, वैसे ही बात है पूरा। वाई द सिस्टम मैटर्स। ये बॉयलर वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बॉयलर को सेफ और एफिशिएंट बनाता है। अगर वाटर लेवल कंट्रोल ना हो तो बॉयलर डैमेज हो सकता है, प्रोडक्शन रुक सकता है या सेफ्टी हैजर्ड भी हो सकता है।
तो ये सिस्टम एकदम क्रिटिकल है इंडस्ट्रियल प्लांट में। कंक्लूजन में बोल सकते हैं तो दोस्तों, ये था बॉयलर वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम का पूरा फंडा। हमने देखा कि कैसे लेवल ट्रांसमीटर, लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर और कंट्रोल वाल्व एक साथ काम करके स्टीम डंप के वाटर लेवल को परफेक्ट रखता है। ऑटोमेटिक मोड में ये सिस्टम खुद ही सब संभालता है और मैनुअल मोड में ऑपरेटर बॉस बनता है। न्यूमेटिक सिग्नल्स का यूज़ करके ये सिस्टम ओल्ड स्कूल वाइब देता है, लेकिन एकदम सॉलिड आज भी काम करता है। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वेस्ट वाटर डिसइंफेक्शन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन।